अगर आपको अर्थराइटिस है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे ऐसे लोगों को पिछले 13 साल की जर्नी में देखा है जिनको अर्थराइटिस की वजह से चलना उठना बैठना तो दूर की बात है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है और इतना ज़्यादा पेन होता है खास करके ठंड में कि उनको ऐसा लगता है इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। और ऐसे बहुत सारे लोगों को पिछले 13 साल में ठीक होते हुए देखा है, ठीक किया है योग के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से। आज मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम बता दूंगा। अगर ईमानदारी से आपने किया विदिन 21 डेज, भले वो 20 साल पुराना हो, 20-21 दिन में आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए अलग से 1 भी रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बेसिक रूटीन योग का फॉलो करने की जरूरत है। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, बेड पे बैठ के भी कर सकते हो। योगा मैट पे बैठने में सक्षम नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपने कंफर्ट पोज में बैठ करके इस प्रॉपर एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बता देता हूँ, आपको एक्सरसाइज को कम से कम 30 बार करना है, बढ़ा करके 60 बार करना है। मैं आपको 5 से 10 बार करके दिखाऊंगा ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो और आप समझ भी जाएं। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, भले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भले इसके नोट्स बना लेना, लेकिन जो सीक्वेंस बता रहा हूँ बस उसी को फॉलो करना, जिसमें उंगलियों पे भी हम काम कर सकते हैं, अपने रिस्ट पे भी काम कर सकते हैं, अपने एल्बो पे भी काम कर सकते हैं, शोल्डर पे भी काम कर सकते हैं, गर्दन पे भी काम कर सकते हैं, कमर पे भी काम कर सकते हैं, घुटनों पे भी काम कर सकते हैं, एंकल पे भी काम कर सकते हैं। मीन्स इन शॉर्ट, शरीर का कोई हिस्सा जो स्टिफ हो गया है अर्थराइटिस की वजह से, चलना उठना बैठना भारी हो गया है, सब पे काम कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी लगा के बता रहा हूँ, आप पूरी ईमानदारी लगा के मेहनत कर लेना। विदिन 21 डेज आप कमेंट में बता देना कि थैंक यू सो मच बेटा, आपकी वजह से मैं वापस से उठने बैठने चलने लायक हो गई हूँ या हो गया। एक बार आप समझिए, सबसे पहले हाथ के ऊपर आते हैं तो आपको करना क्या, दोनों हाथ को सामने रखना, हथेली कंधे की सीध में ही आनी चाहिए, ध्यान रखना। ये आपका पोजीशन बनेगा। इनहेल एक्सेल का भी ध्यान रखना है। कैसे करोगे आप, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब इसमें क्या गलती नहीं करनी ये भी ध्यान रखना। पहला, लूज नहीं रहना, कोशिश करना एक्टिव रहने की। आई नो आपको पेन बहुत ज्यादा है तो करने में थोड़ा सा कष्ट भी होगा, लेकिन बड़े बदलाव के लिए बड़ा लगाने की जरूरत है। चाहे आप चेयर पे बैठ के ही करो, लेकिन हाथ को सीधा रखना। दूसरा, जब आप इसको बंद कर रहे हो तो ये नहीं करना, कोशिश करना भले उंगलियां टेढ़ी हो, भले हाथ में बहुत दर्द हो, भले मूवमेंट ना होता हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतना ही कर पाते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उनका बंद ही नहीं हो रहा। इट्स ओके, बट अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करना। तो क्या किया, इनहेल, मैंने क्या किया, मसल्स मेरी टाइट हो गई है अभी। एक्सेल, जितना बेस्ट दे सकते हो। तो एक हो गया आपका, ये करना। इसमें क्या एक चीज और गलती नहीं करनी जो बहुत सारे लोग पार्क में करते हैं, ये करते रहते हैं और मुंह खोल के बात कर रहे होते हैं। जैसे बहुतों को देखा है, और सुना अब क्या चल रहा है, अच्छा अगले महीने तो तीर्थ पे जा ही रही है ना तू। ये ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि ये करने से भी जॉइंट्स तो खुलेंगे ही ना। इनहेल एक्सेल का बहुत बड़ा रोल है योग में। 95% रोल माइंड का है, तो उसके इन्वॉल्वमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ये करते हुए देखना कि मेरी उंगलियां मजबूत हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ या हो रहा हूँ। एक्टिव करना पड़ेगा, अपने माइंड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, तब बड़े चेंजेस आएंगे। तो पहला काम आपको ये करना, कम से कम 30 बार, बढ़ा करके 60 बार। दूसरा, इनहेल किया, सर्कल बनाया, एक्सेल करके वापस। इसको पूरा घुमाने की जरूरत नहीं है, जितना भी मूवमेंट हो पा रहा है बेस्ट है। अब किसी को लगता है ना कि ये तो पीछे जा ही नहीं रहा मेरा, किसी को लगता है अर्थराइटिस की वजह से ये तो पोजीशन बनी नहीं रही, इतना तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं। इट्स ओके, अगर आपका थोड़ा भी है ना तो थोड़ा ही सही, लेकिन इनहेल एक्सेल के साथ करना। धीरे धीरे मूवमेंट खुल जाएगा, धीरे धीरे पोस्चर अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे स्टिफनेस खत्म हो जाएगी। तो दूसरा करना ये, इसको भी 30 बार करना और फिर इसी को उल्टा करना 30 बार। कैसा, जब आप थक जाओ तो हाथ नीचे ले आना, इट्स ओके, बट कोशिश करना कि सीक्वेंस वाइज करो, लगातार। अगर हो सकता है कंसिस्टेंसी के साथ हो सकता है, जिदपन के साथ हो सकता है, तो बदलाव और बड़े आते हैं। बट फिर भी अगर लगता है नहीं सर मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं हो रहा है, या सर बहुत दर्द होता है, इट्स ओके, थोड़ा सा बीच में रुक जाओ। अदरवाइज मैं पूरा फ्लो में कराता हूँ, तो फ्लो मेरा यही चलता है। पूरा किया 60, फिर किया 60, तो रेस्ट लेते ही नहीं है। बट आपकी छूट है, अगर आपको लगता है बीच में थोड़ा सा रुकना चाहिए, आप रुक जाना। 2 एक्सरसाइज हो गई। तीसरा आपको क्या करना, इसके बाद में इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, झटका नहीं मारना। कैसे होगा एक बार देखो,
इसी फ्लो में चलना, इससे फास्ट नहीं करना। कईयों को देखा है मैंने पार्क में करते हुए, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी को लगता है कि सर जो आप बता रहे हो वही सही है, दुनिया जो कर रही है गलत है, मैं सही गलत किसी को नहीं कह रहा। 13 साल में जो कराया है बिना किसी लाग लपेट के आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से कर लोगे बदलाव आ जाएगा। कमेंट में बता दोगे तो मुझे लगेगा फाइनली सही लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच गई। सो मैं तो ऐसे ही कराता हूँ, बॉडी एक्टिव रहेगा, झटका नहीं। और ये तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं। और मैंने ऐसा देखा है, ये नहीं है कि यहाँ कॉमेडी चल रही है, स्टिल मैंने ये सब देखा है, इसलिए ये सब गलती मत करना। फिर इसके बाद में चौथा क्या आता है, कहोगे इनहेल एक्सेल इतना लेना जरूरी है, तो इनहेल एक्सेल जो आप कर रहे हो प्राणायाम का स्वरूप ही है। प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई होगा, मल्टीपल बेनिफिट्स वैसे भी हो जाएंगे, तो पूरी बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट होने लग जाएगा। इसीलिए इनहेल एक्सेल के साथ में करना। ये करने के बाद फिर चेंज करना, क्या आगे मिलाया, इनहेल करते हुए ऊपर लेके गए, एक्सेल करके बड़ा सर्कल बनाया। ठीक है, एक बार पूरा देखो फिर समझाता हूं कैसे। ये तरीका है, इसको क्या गलती नहीं करनी, ये नहीं करना। ये भी देखा है मैंने करते हुए, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। तो आपको ध्यान क्या रखना, आगे मिलाया, कान से मिलाया, बड़ा सर्कल बनाया। अब किसी को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, किसी का मूवमेंट अच्छा नहीं है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, किसी को ये मिलाने में कंफर्ट नहीं हो पा रहा है, पेन बहुत हो रहा है, इट्स ओके। जितना बेस्ट कर सकते हो, जितनी पास ला सकते हो, जितना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश कर सकते हो उतना बनाना चल जाता है। 2 बार 4 बार 10 बार थोड़ा सा कष्ट होगा, धीरे धीरे स्मूथ होने लग जाएगा, धीरे धीरे बड़े चेंजेस आ जाएंगे। जिनको भी लगता है ना अर्थराइटिस की वजह से पानी का ग्लास तक नहीं उठता, 21 दिन में देख लेना बड़े बदलाव आ जाएंगे। ईमानदारी से करना पड़ेगा, लेकिन क्या नहीं खाना है वो भी लास्ट में बता दूंगा, उसका भी ध्यान रखना। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर लेना। इसको बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से परफेक्शन तक जाया जा सकता है, हो जाता है। इसको उल्टा मत घुमाना। अब कहेंगे उल्टा क्यों नहीं घुमाएंगे सर, बहुत सारे योग गुरु तो करते हैं, स्वामी जी भी ये सब बताते हैं, बट मैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि ये जितना खुलेगा, जितना पोस्चर अच्छा होगा, जितना ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उतने बड़े बदलाव आएंगे। तो ये तो ऑलरेडी लोगों ने कर ही रखा है अपना, मोबाइल चलाते चलाते उल्टा सीधा लाइक न्यूज़ देख रहे हैं तो 2-2 3-3 5-5 घंटे न्यूज़ ही देख रहे हैं, इसको ख़राब कर ही रखा है। तो हम इसको वो वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे इसको हम खोल सकें, इसलिए मैं इसको ये नहीं कराता हूँ। ये मेरा अपना लॉजिक है, मे भी हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, बट मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद क्या करना, जब आप ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, ये कर लोगे, आप थक जाओगे, तो कंधों को घुमाना। अब एक चीज ध्यान रखना कि इनहेल एक्सेल का फ्लो नहीं बिगड़ना चाहिए। दूसरा, अच्छा डरा नहीं रहा हूं, इसमें टेंशन वाली बातचीत नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं होता, बट स्टिल जितना परफेक्शन उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना, इनहेल एक्सेल का फ्लो नहीं खराब करना। दूसरा, इस सीक्वेंस को खराब नहीं करना। तीसरा, जल्दबाजी में झटके से नहीं करना। चौथा, अगर आप थक जाते हो, बीच में रुक भी रहे हो, तो रुकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रुक गए, आप उठ गए, आप चले गए, आप दूध वाले से दूध लेकर के आ गए, फिर से आपने बैठ के कंटिन्यू कर दिया, नहीं। अथ योगा अनुशासनम, अनुशासन ही योग है, तो अनुशासित होना पड़ेगा। जब आप योग के लिए बैठ गए हो, एक टाइम सेट हो, एक माइंड सेट हो, डेडिकेशन हो, ईमानदारी हो, तो रिजल्ट आपका है। सो ध्यान रखना इस चीज का। अब जब इसको आप कर लोगे 30 से 60 बार, इसमें भी करना क्या, कंधे को कान तक ले जाने की कोशिश करना, फिर सर्कल बनाना। कैसे, भले ही कम हो ज्यादा हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक बार आप समझोगे, उंगलियों का कर लिया आपने, रिस्ट का कर लिया, फिर एल्बो का कर लिया, इसके बाद में आपने ये किया तो एल्बो का शोल्डर का कर लिया, उसके बाद में शोल्डर को आपने रिलैक्स कर लिया। तो ये वाला हो गया अपर बॉडी के हिसाब से। अब आ जाते हैं कंधे पे और फिर आ जाते हैं कमर पे। तो कंधे पे क्या करना, दोनों हाथों को इस तरीके से रखोगे, चेयर पे बैठना है चेयर पे, जमीन पे बैठना है जमीन पे। आप कंफर्ट देख लो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये नहीं करना कि आज मैं आलस में हूं तो मैं बेड पे बैठे बैठे कर लेती हूँ, कल मैं चेयर पे कर लूंगी, परसों तो जमीन पे बैठी जाऊंगी। नहीं, आपकी परेशानी बड़ी है इसीलिए चेयर बोल रहा हूँ, और बहुत परेशानी है तो बेड बोल रहा हूँ। अगर कंफर्ट हो, उठ बैठ रही हो, काम कर ही रहे हो,
पानी उठा ही लेते हो, चले जाते हो, उठ जाते हो, बैठ जाते हो, वॉशरूम चले जाते हो, ये सब कर ही रहे हो, ज़मीन पे बैठना सक्षम हो तो ज़मीन पे बैठो, फिर वो फ़ायदा ज़्यादा देगा आपको। लेकिन अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो ज़मीन पे मत बैठना, फिर नुकसान करेगा। इसमें फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब अगर गर्दन की मैं बात करूँ तो क्या करना, इनहेल एक्सेल, पूरा ट्विस्ट नहीं करना है, बस यहाँ। फिर इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, बहुत शालीनता के साथ में इनहेल एक्सेल। इसको भी इसी स्पीड के साथ, इससे ज़्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है, कम से कम 30 बार करना, बढ़ा करके 60 बार करना। दूसरा एक्सरसाइज गर्दन के लिए क्या होगा, इनहेल हाफ, एक्सेल हाफ, एक तरीका। दूसरा इनहेल एक्सेल साथ में भी चल सकता है, हाफ सर्कल बना के एक्सेल कर देना। कैसे, कहोगे सर नीचे क्यों नहीं देख सकते, पूरा सर्कल भी बनाते हैं बहुत लोग, हम पूरा क्यों नहीं बना सकते। अगर आपको हम्प निकला हुआ है, अगर आपको सर्वाइकल है, अगर आपको ब्लैकआउट होता है, अगर आपको चक्कर आता है, उसके बाद जब ये करोगे ना तो इससे नुकसान होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए हाफ हाफ बोल रहा हूं। मतलब 1 इनहेल किया एक्सेल 2, फिर इनहेल एक्सेल 3, इनहेल एक्सेल 4। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट में लिखते हैं सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो। अगर सच में मैं अच्छे से समझा रहा हूं और आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो बस आप ईमानदारी से कर लेना। मेरे को जैसे ही कमेंट में लिखोगे ना 20 साल से ठीक से चली नहीं थी या 10 साल से सही से खाया नहीं था क्योंकि पेन बहुत होता था, और मैं पिछले 1 सप्ताह 10 दिन 20 दिन 25 दिन महीना 21 दिन मैंने अच्छे से किया है, और मेरी जीवनी जो भी मैं जी रहा हूँ, जो भी मेरा दिनचर्या है वो सब नॉर्मल हो गया है। तो मुझे बड़ा प्राउड होगा कि फाइनली मैं सही से समझा पा रहा हूँ, लोग कर भी रहे। तो आपको दूसरा काम ये करना। फिर इसमें और क्या करना, हाथ के लिए जरूरी है जिसके हाथ में कंपन बहुत ज्यादा है या उंगलियां टेढ़ी हो गई है उसको, या नमनेस बहुत ज्यादा होती है, शिवरिंग बहुत ज्यादा होती है, उन लोगों को जब ये गर्दन वाला भी कर लोगे ना तो इसके बाद में क्या करना, हाथ को ऐसे रखना और अंगूठे के साथ में उंगलियों को पकड़ना इस तरीके से और स्ट्रेच करना पीछे की तरफ। साइड से बताऊं तो ये स्ट्रेच करोगे तो ये खींचेगा, सामने से देख रहे हो तो ये इनहेल एंड एक्सेल। फिर इसको उल्टा करना, इनहेल एक्सेल, फिर इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस तरीके से बहुत ओवर स्ट्रेच नहीं करना, नहीं तो पेन भी आ सकता है। कम से कम 10 बार बढ़ा करके 30 बार, और स्वाभाविक है अगर धीरे धीरे बढ़ सकते हो तो 1-1 मिनट तक। और फिर सेम इसको भी करना, लेकिन एल्बो बेंड मत करना, ये मत कर लेना, इसको सीधा ही रखना है। ये कर लेना। इसके बाद में जब गर्दन को आपने घुमा लिया, इसको आपने कर लिया, पूरा रिलैक्स हो गया, जैसे आपने इसको करने के बाद में इसे स्ट्रेच किया ना, ऐसे गर्दन को घुमाने के बाद में गर्दन को भी स्ट्रेच कर सकते हो, फायदा देगा। क्या, ये इनहेल किया और एक्सेल किया, फिर इनहेल किया एक्सेल किया, इनहेल। अब पूरा झुकना नहीं है, बैठना सीधा ही है आपको, बस जितना जा पा रहा जाएगा, खींचेगा एंड एक्सेल वापस, फेस सामने। इसको भी 5 से 10 बार आप लगातार करने की कोशिश करना। तो अब उंगलियों का हो गया, रिस्ट का हो गया, एल्बो का हो गया, कंधे का हो गया, गर्दन का हो गया। इसके बाद में बचती है कमर। तो कमर के लिए बेस्ट क्या है, और लगातार इतनी देर बैठने से पैर में नमनेस भी आ सकती है, तो लगातार इतनी देर बैठने की जरूरत ही नहीं है। जो पैर ऊपर है वो नीचे आ गया, जो नीचे है वो ऊपर आ गया। अगर आपको नी पेन है तो आप ऐसे बैठ पा रहे हो, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप इतनी देर बैठने में थक जा रहे हो, हिप जॉइंट्स बहुत वीक है, सिटिंग बोन में पेन बहुत होता है, तो आप चेयर पे बैठ के कर रहे हो, कुशन लगा के, तकिया लगा के कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको चाहिए ही कि आप सेफ जोन में रहते हुए मेहनत करें। आप वेट लॉस नहीं कर रहे, आप हार्ड वर्कआउट नहीं कर रहे, आप खुद को प्रोटेक्ट करते हुए मेहनत कर सकते हो, रिजल्ट बड़े हो जाते हैं। तो अब कमर के लिए क्या करोगे, चेयर पे बैठ के भी सेम चीज कर सकते हो, जमीन पे बैठ के भी सेम चीज कर सकते हो। राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है और लेफ्ट हैंड को पीछे रखना है कमर के पास में। चेयर पे बैठ के भी ये सब हो सकता है। ट्विस्ट किया, होल्ड किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, आराम से वापस आना। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सर योग का सही समय क्या है, जब जागो तब सवेरा। आप रात में 8 बजे भी अगर टाइम मिल पा रहा है तो रात को 8 बजे करो, लेकिन खाली पेट करो, पहला काम। दूसरा कि परफेक्शन तक, लाइक सर बहुत सही कर रहे हैं, सर को देख करके कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे पहुंच जाओगे। परफेक्शन तक पहुंचने के लिए डे 1 झटके से नहीं करना, मीन्स ये नहीं करना, नुकसान ही होगा। अब बहुत खुद को प्यार करो, टेक केयर करो, आराम आराम से करो, 2 चीज। तीसरा, खाली पेट अगर कर ही रहे हो तो कोशिश ये भी करो कि दिमाग भी खाली हो। फालतू की दुनिया की भसड़ लेकर के आ गए हो, दिमाग में भरा पड़ा है और कह रहे हो पेट खाली है, तो भी पेट भरा ही हुआ है, क्योंकि भारीपन रहेगा। जिस समय भी योग कर रहे हो उस समय आपको पेट से और दिमाग से खाली ही रहना है। आसपास का सराउंडिंग जो है वहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा इधर उधर की ऐसी कुछ एक्टिविटी नहीं चाहिए जिससे आप डिस्टर्ब हो, उसका भी ध्यान रखना है। तो आपको बहुत शालीनता के साथ में करना। अपने पास में कोई भी ओम चैंटिंग का प्यारा सा यूट्यूब पे म्यूजिक लगा लो और लगातार ईमानदारी से बस करो, और हर बार फील करो कि मेरी उंगलियां ठीक हो रही है, मेरा कंधा ठीक हो रहा है, मेरी गर्दन ठीक हो रही है, मेरा शोल्डर ठीक हो गया, मेरी कमर ठीक हो गई। इस भाव से करो तो बड़े बदलाव आएंगे। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तो कैसे किया? 1 होल्ड किया 10 सेकेंड, फिर वापस इनहेल किया, एक्सेल। 2 होल्ड किया 10 सेकेंड, फिर वापस। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इनहेल एक्सेल कर सकते हो। एक कंफ्यूजन और भी रहती है कि सर एक्सरसाइज में या आसन में होल्ड करते समय सांस भी रोके क्या? तो धीरे धीरे तो 30 सेकंड का होल्ड करोगे तो क्या 30 सेकंड सांस रोकोगे? धीरे धीरे 1-1 मिनट होल्ड करोगे तो क्या 1 मिनट सांस रोकोगे? नॉनसेंस बात है। इनहेल एक्सेल के साथ चलो। इनहेल करते हुए पोजीशन बनाओ, एक्सेल करते हुए वापस आ जाओ, इनहेल करते हुए पोजीशन बनाओ, एक्सेल करते हुए वापस आ जाओ। 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हो या 20 सेकंड के लिए होल्ड कर रहे हो तो होल्ड के टाइम पे सांसों की गति सामान्य रखो, सिंपल। तो पहली चीज हो गई ट्विस्टिंग आप करेंगे। यार ट्विस्टिंग के बाद में आपको करना साइड बेंडिंग, जितना भी कर सकते हैं। होता क्या है, हाथ रखा, एल्बो बेंड किया, बहुत फैलना नहीं है, पास में ही रहना है। दूसरे हाथ को उठाना है, कान से लगाना है और फिर आराम से वापस आना है। फिर सेम चीज दूसरी तरफ करना है। इससे ना आपका स्टिफनेस बहुत खत्म होगा, किसी किसी से इतना होया ही नहीं जाएगा। तो क्या करना, एल्बो को हल्का सा बेंड करो, हाथ को जितना उठता है उठाओ, फिर ऐसे दूसरी तरफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास कर सकते हो। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को स्पेशली कमर में बहुत दर्द है, कमर का ही प्रॉब्लम है, हाथ वाथ ठीक ठाक है, या हाथ के लिए तो मैंने अलग से बता ही दिया, कमर के लिए विस्तार रूप से देखना है तो बैक पेन बाई मनमोहन योगी वीडियो देख लो, आपको उसमें सब पता चल जाएगा। वो सीक्वेंस फॉलो करोगे तो बैक पेन भी, साइटिका भी, सर्वाइकल भी, स्लिप डिस्क भी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है घुटनों पे, कि आपने हाथ का बता दिया, कंधे का बता दिया, गर्दन का बता दिया, कमर का बता दिया, घुटनों के लिए क्या करें? तो घुटने के लिए क्या करना, पहले दोनों पैरों को सामने करना और पैर को 30 बार हाथ को पास में रखना, लेटना नहीं है पीछे, फैल जाते हैं, थक जाते हैं, ये नहीं करना, एक्टिव रहना है। पहले 30 बार, 1 2 लूज छोड़ के 3 4 5 6 ऐसा 30 बार करना। फिर पैर पास में लाना, एक पैर आगे एक पैर पीछे, लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही इनहेल एक्सेल के साथ। कैसे होगा, एक बार इनहेल एक बार एक्सेल, सिंपल है। इस तरीके से चलना, लेकिन घुटने को उठाना मत, मतलब ये मत करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पैर के पंजों पे काम करना है, घुटनों को सीधा रखना है ये। तो इससे क्या होगा कि आपके पैर में झंझनाहट, सुनपन, नमनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। और किसी किसी का है कि पैर उठता ही नहीं चलने के लिए, वो पैर बिल्कुल सोया पड़ा रहता है, थका पड़ा रहता है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती है, तो भी फायदा देगा। तो पहला किया आपने, इसको शेक किया, दूसरा आपने किया इसको स्ट्रेच किया, तीसरा आपको करना है टोज के लिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 इनहेल एक्सेल के साथ ही करना है इसको भी। अब जब आप इस वाले हिस्से पे काम कर लेते हो तो बात आती है अब कि घुटने के लिए क्या करें। तो एक काम करना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही 60 बार करना, और मारना नहीं, लाइक ये नहीं करना, नहीं तो घुटनों में दर्द ही बढ़ेगा। और जितने लोग कहते हैं ना योग से कोई नुकसान नहीं होता, गलत। तो किसी भी काम को करोगे नुकसान ही होगा। पानी मुंह की जगह नाक से पी लोगे तो सर में चढ़ेगा, नुकसान ही होगा। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत स्मूथ चलना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में घुटनों को टाइट करना है और लूज करना है। पैर के पंजों को अब भूल जाना है। अब घुटनों पे आएंगे तो कैसा, इसको टाइट करोगे तो कैसा,
जैसा बचपन में कभी ऐसा ना इंजेक्शन लगा तो बच्चे को बोलते रहते हैं ढीला करो, वो एकदम टाइट कर लेता है बॉडी को। ऐसा टाइट करना है थाइस को और नीज को लॉक करना है और फिर लूज करना है। ऐसा भी कम से कम 30 बार बढ़ा करके 60 बार करना है, इसका भी ध्यान रखना है। अब लास्ट नॉट द लिस्ट क्या करना, आराम से लेट करके घुटने के लिए ही है। बाकी नी पेन बाई मनमोहन योगी डेडिकेटेड वीडियो डाला है तो भी आपको हेल्प मिलेगा। इसमें एक चीज और कर लेना, पैर को मोड़ के पास में लाना, हाथ को सीधा रखना, पैर के पंजे को टाइट, घुटने के सीध में उठाना है बस। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लाइक दिस। इसी तरीके से बहुत स्मूथ वे में चलना और फिर आराम से करवट लेकर के बैठ जाना। तो ये आपका अर्थराइटिस वाला पूरा सीक्वेंस मैंने आपको लमसम बता दिया है। शायद ही कुछ मिस हुआ होगा, अदरवाइज इससे अच्छी डेडिकेटेड वीडियो जहां पे सिर्फ समझाने के लिए समझाया गया है, अगर आपने नोट्स बना लिया, ईमानदारी से किया, तो आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। गलतियां क्या नहीं करनी है वो भी मैंने इसमें बता दिया है, बस ईमानदार आपको रहना पड़ेगा। 2-3 छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपको दे रहा हूँ। पहला, अगर बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है तो एक काम करना, गर्म पानी में फिटकरी डालना, सेंधा नमक डालना, सूती कपड़ा डिप करना, निचोड़ करके लगाना उस हिस्से पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर पैर में है, हाथ में है, तो फिर आप गर्म पानी से नहा भी सकते हो। अगर आपको कंधे पे है, गर्दन पे है, तो आप सूती कपड़ा डिप करके निचोड़ करके पट्टी लगा सकते हो। आप एवरेज 5 से 15 मिनट तक सिकाई करो। तो होता क्या है, जब आप सिकाई करते हो ना तो 1 बार 2 बार थोड़ा वो गर्म लगेगा, धीरे धीरे वो नॉर्मल होने लग जाएगा। जैसे ही लगे ना कि पानी की गर्माहट आपको नहीं लग रही है, सिकाई आपको नहीं लग रही है, पानी आप स्विच कर दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप गर्म पानी, फिटकरी, सेंधा नमक वाली सिकाई करते हो तो आपको फायदे बहुत होंगे। अगर आपको हाई बीपी है, अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपका सर भारी होता है तो ये करके देख सकते हो। अगर इसको करने से सर भारी हो रहा है तो इसको छोड़ देना, अदरवाइज आप इसको कर सकते हो, ये आपको फायदा देगा। एक काम। दूसरा कि आप पीड़ा नील एक तेल आता है, आप गूगल सर्च करो और उसको मंगा लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप ये सिर्फ इसलिए बताते हो कि आपको इसका परसेंटेज, तो मैंने लिंक लगाया हुआ नहीं है। जिस दिन मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करूंगा, पेड प्रमोशन करूंगा, तो मुझे वो बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अभी तक मैं कभी भी किसी भी ऐसे किसी लाइक जब मैं बोलता हूँ ना कि पीड़ा नील मंगा लो, जब मैं कहता हूँ गोधन अर्क ले लो, जब मैं कहता हूँ मेदोहर वटी ले लो, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बोला है, तो किसी ने लिखा था 20% इनको पतंजलि वाले देते हैं। तो भाई साहब आप अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैंने जो 13 साल किया कराया है, जिससे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, मैं वो बता रहा हूँ। जिसको सही लगता है ले लेना, नहीं लगता मत लेना। जिसको लगता है पतंजलि के प्रोडक्ट खराब है, तो मैं उनका कोई भी प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं सही क्या है गलत क्या है उस पर बात करूँगा। बस मैंने जो बताया, लोगों ने किया, लोगों को फायदा हुआ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप स्वतंत्र हो। तो सिकाई कर लेना, सिकाई के बाद में मालिश कर लेना। मालिश पीड़ा नील तेल आता है, उसको क्या करना, हल्का हल्का लगाना, बहुत ज़्यादा रब भी नहीं करना, और बहुत सस्ता भी आता है वैसे, देख लेना। बहुत हल्का हल्का लगाना, जॉइंट्स पे गोलाई में आप लगा सकते हो, आपको फायदा देगा। एंड जब भी आप मालिश करोगे तो मालिश के दौरान पंखा, एसी, कूलर कुछ नहीं चाहिए। खिड़की, गेट, दरवाजे खुले हुए नहीं चाहिए, हवा का स्रोत नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना। 2 काम। तीसरा, आपको कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, सबसे जरूरी काम। नहीं तो अर्थराइटिस क्या, बैक पेन क्या, सर्वाइकल साइटिका, नी पेन क्या, कभी परमानेंट तो क्योर नहीं कर पाओगे अगर खट्टा खाते हो तो। वात रोग आपका बड़ा रहेगा, परेशान आप हमेशा रहोगे। इन सब के अलावा 2 छोटे काम और कर लेना कि ओम का उच्चारण और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम कर लेना, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर जाओगे। अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान भाई मनमोहन योगी वीडियो देख लो। आप अगर वीडियो इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपको फायदा ज्यादा होगा। अब सीक्वेंस क्या है, शुरू में 3 बार ओम चेंटिंग करना, फिर अनुलोम विलोम करना। नोट्स बना रहे हो तो बना लेना, फायदा होगा। ओम चेंटिंग किया 3 बार, 1 बार अनुलोम विलोम किया, फिर हाथ वाले सारे सूक्ष्म व्यायाम किए, फिर कंधे वाला किया, फिर गर्दन वाला किया, फिर कमर वाला किया, फिर घुटने वाला किया, और फिर लास्ट में बैठ करके ओम शांति शांति ओम, लंबा ओम बोला, शांति शांति किया, हथेली का घर्षण किया, आंखों पे, चेहरे पे लगाया, फिर एक बार अच्छे से गर्म किया, पूरे शरीर पे लगाया। अपने जहाँ जॉइंट्स वीक हैं, जहाँ पेन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे लगाया, जहाँ स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ लगाया। फील किया कि मैं बहुत मजबूत हो रही हूँ, मैं बहुत ठीक हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल एकदम पहले की तरह मजबूत हो रहा हूँ, जैसे 20, 22, 25, 30 साल की एज में था ना एक्टिव, वैसा हो रहा हूँ। इस तरीके से मसाज करके फिर थैंक यू बोलना। जिस भी धर्म को, संस्कृति को मानते हो उससे प्रार्थना करना कि मैंने जितनी भी मेहनत की है प्रभु उसका बेनिफिट दो, मुझे बहुत एक्टिव, मजबूत, फ्लेक्सिबल और स्वस्थ बना दो। इस तरीके से क्लास को खत्म करना।
अगर आप 21 डेज 21 दिन, क्योंकि आदत लगने में लग ही जाता है इतना टाइम, 21 दिन ईमानदार रह गए ना, तो 22वें दिन 22 साल पुराना पेन भी आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा शिफ्ट आया है, कितना बड़ा स्विच आया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप खूब सारी मेहनत करेंगे, हमें ऐसे प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। कुछ कमेंट्स जब आते हैं ना कि थैंक यू सो मच बेटा, कि आपकी वजह से ये चेंज हो गया, तो लगता है वास्तव में हमने कंटेंट के नाम पे कुछ कमाया है। हमने कूड़ा नहीं परोसा लोगों को, हमने ईमानदारी की है, हमने अपना डेडिकेशन दिया है। हमने जो भी सीखा अपने गुरुकुल में, जो भी सीखा अपने गुरुओं से, जो भी सीखा धक्के खा करके, उन सब को बिना किसी फिल्टर के आप तक पहुंचा दिया। और अगर आप में से किसी की लाइफ चेंज हो रही है तो हमें लगता है हम जीत गए। सो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और खूब सारा प्यार दो। जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।